आइए हम सब उस रंग में रंग जाएं। किस रंग में? ऐसा रंग अपने ऊपर लगाएं जैसा कल चल रहा था, लेकिन वो तो बाह्य रंग था, है ना? कपड़ा झाड़ झुड़ दिया, सब हट गया। लेकिन ऐसा रंग रंगो जाके रंग नहीं छूटे। धोबिया धोवे चाहे सारी उमरिया, कितना भी उस वस्त्र को धोया जाए लेकिन वो रंग कभी उतरे नहीं। ऐसे हम लोग राम रंग में रंगते हुए अयोध्या की पवित्र भूमि, जहां कल आप श्रवण कर रहे थे कि भगवान का जन्मोत्सव मैया कौशल्या के निवेदन से भगवान बालक बन गए और कहा कि यह चरित जिगावहि हरिपद पावहि, तेन परहि भवकूपा। भगवान के इस पावन चरित्र को जो कहेगा सुनेगा, गावही का विशेष महत्व है। भगवान के चरित्र गाया जाता है, गान किया जाता है। वो भव कूप में संसार कूप से तर जाते हैं, क्योंकि भगवान का जो अवतार है विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपा। अपनी इच्छा से भगवान अवतार लेते हैं। हम लोग जो आए हैं इस दुनिया में अपनी इच्छा से नहीं आए। हम जितने लोग आए हैं सब अपने प्रारब्ध के बसात आए। प्रारब्ध जो हम अच्छा और बुरा कर रहे हैं ना, उसी के अनुसार हमारे जीवन में प्रारब्ध बनता है। और जिस योनि में जन्म लेना होता है प्रारब्धानुसार सारी व्यवस्था प्रकृति के माध्यम से लग जाती है। तो अयोध्या की वो पावन भूमि, मैया कौशल्या के भवन में ठाकुर जी चतुर्भुज से दुर्भिक्ष हो गए, बालक बन गए। सुनी सी सुरुदन परम प्रिय मानी, सुन से सुरुदन परम प्रिय मानी। सुनी सी सुरुदन परम प्रिय मानी, सुन से सुरुदन परम प्रिय मानी। संभ्रम चलिया ई सब रानी, सब रानी। हर सीत जहाँ धाई दासी, हर सिर जहाँ तहाँ भाई दासी। आनंद मगन सकल पूर्वासी, आनंद मगन सकल पूर्वासी। अच्छा, बच्चों का रोना हमेशा हर किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन जन्म के समय जब बालक रोता है तो लोगों को बड़ी प्रसन्नता होती है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा जब पैदा हुए, कबीरा जब पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रो। इतना बढ़िया कार्य करो कि जाते समय हर आदमी के आंखों में आपके लिए आंसू, कि कितना सावधानी से आराम आराम से
धीरे धीरे से सब रानी आ गई। सब रानी का मतलब कैकेयी जी आ गई, सुमित्रा जी आ गई, क्योंकि ये दौड़ नहीं सकती हैं, है ना, गर्भवती हैं, इसलिए दौड़ सकती नहीं हैं। दासियां दौड़ करके आई, हर्षित जहाँ धाई दासी धाई, वो दौड़ पड़ी खुशी के मारे, और आनंद मगन सकल पुरवासी। कल्पना करिए कि आज हम भगवान की कथा सुनते हैं तब इतना मगन हो जाते हैं। वो समय क्या रहा होगा, वो त्रेता युग का समय, भगवान का वो दिव्य। अब तो पूरे पूर्ववासी मगन हैं। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना। एक गृहस्थ के जीवन का सबसे बड़ा यज्ञ, बोलो जय सिया राम। एक गृहस्थ के जीवन, एक पति पत्नी के जीवन, एक स्त्रीत्व, संपूर्ण मातृत्व का सुख, एक गृहस्थ के जीवन में सबसे बड़ा यज्ञ है संतानोत्पादन, संतति। महाराज 16 संस्कार में, हमारे सनातन धर्म की परंपरा में 16 संस्कार में सबसे प्रथम है गर्भाधान संस्कार। और गर्भाधान पहले प्राचीन काल में जब भी संतान की इच्छा होती थी पति पत्नी के द्वारा, तो मुहूर्त का शोधन करके और उस पर ब्राह्मणों के द्वारा विचार किया जाता था कि इस मुहूर्त में ऐसे दिव्य भव्य बालक की उत्पत्ति होगी। इसलिए गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ा यज्ञ है संतान, है ना, बिना संतान के गति नहीं। इसलिए दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानहु ब्रह्मानंद समान। पुत्र के जन्म जब कान से सुना, आज दशरथ जी एकदम ब्रह्मानंद में डूब गए। दशरथ जी को कोई कार्य करते हैं तो मन ही नहीं लग रहा है, सब उल्टा पुल्टा हो जा रहा है। करना कुछ चाहते हैं, हो कुछ जाता है, इतना आनंद है। क्यों? परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। कहा कि परम प्रेम में पुलकित हो गए, पगे। अब तो दशरथ जी क्यों ब्रह्मानंद में हैं? ब्रह्मानंद में इसलिए हैं क्योंकि दशरथ जी के घर में जो पुत्र आए हैं वो कोई सामान्य नहीं आए, लौकिक नहीं हैं, जिनके नाम सुनते ही जाकर नाम सुनत शुभ होई, जो मंगल के भवन हैं, समस्त मंगलों के खान हैं। अब तो महाराज परमानंद में देखो, पहले कहा ब्रह्मानंद, लेकिन ब्रह्मानंद के बाद अब परमानंद में आ गए। उससे ऊपर की स्थिति परमानंद में, और परमानंद में पूरित होकर के राजा दशरथ ने आज्ञा दी, मंत्रियों को कहा भाई जितने हमारे अवध में अयोध्या के जितने कलाकार हैं सबको बुला लिया, क्योंकि इन कलाकारों के बिना काम चलेगा नहीं। समस्त कलाकारों को जिस वाद्य यंत्र में जितनी ध्वनि हो, उस समय माइक नहीं था ना, सब लोग बजावें,
ढोल नगाड़े आदि सब बजावे। और जो सुंदर सुंदर ये अवधवासी सखियां हैं वो भी सज धज करके तैयार रहें। पूरी अयोध्या को सजाया जाए। अयोध्या के प्रत्येक गलियों में बढ़िया सुंदर स्वच्छता अभियान के साथ झाड़ू लगा करके, झाड़ू बुहारू लगा करके, और उसमें सब में केसर गोला गया और बहुत सुंदर केसर को छिड़काव किया गया, सुंदर चंदन का छिड़काव किया गया, और ध्वज पताका तोरणपुर छावा, बढ़िया सुंदर एकदम ध्वज पताका आदि लगा दे गए। और समस्त प्रजा में सारे लोग नया नया वस्त्र पहन करके, एकदम बढ़िया बढ़िया सुंदर वस्त्र पहन करके, दिव्य हो करके, श्रृंगार करके, और वहां से सब चल रहे हैं। किधर को जा रहे हैं कि दशरथ जी के यहाँ पुत्र हुआ है, ऐसा श्रवण करके सब ब्रह्मानंद मगन, सब लोई, जितने लोग थे सब। देखो गोस्वामी जी की कितनी कलाकारी है। पहले कहा ब्रह्मानंद, फिर कहा परमानंद। ये दशरथ जी, अब सब लोग अयोध्या के सारे लोग ब्रह्मानंद में हो गए। झुंड के झुंड माताएं मिलकर के चल रही है, और बढ़िया सहज श्रृंगार, स्वाभाविक श्रृंगार में जा रही है, और सुंदर सुंदर सगुन के चिन्ह हो रहे हैं। जहां तहां माताएं गीत गा रही हैं, राम जन्म के कहीं सोहर हो रहे हैं, कहीं बधाई हो रहे हैं, आरती हो रही है। अब राम ठाकुर जी के दर्शन के लिए भारी भीड़ लगी हुई है, और इधर दशरथ जी के भी खुशी का ठिकाना नहीं है। इतनी भीड़ हो गई कि दशरथ जी के राजमहल में, वहां कौशल्या अम्बा के राजमहल के सामने इतना बड़ा एक पत्थर था, वो पत्थर भी लोगों के पैर से टकराते टकराते एकदम धूल धूल बन गया। ये स्थिति हो गई। और महाराज इतने में दशरथ जी महाराज सोचे चलो पुत्र का मुख देखा जाए। दशरथ जी जब जाने लगे तो इतना धक्का मुक्की था, इतना धक्का मुक्की कि सब कहते रह गए कि अरे चक्रवर्ती महाराज आ रहे हैं, चक्रवर्ती महाराज, रास्ता दो, रास्ता दो। कहां मानने वाले कोई भी रास्ता कुछ भी नहीं मिला। दशरथ जी सोचे तो भीड़ में हम भी पिस जाएंगे भाई, अब हमारा पुत्र लेकिन हमको ही दर्शन करने को नहीं मिले, इसलिए अब क्या किया जाए। विचार किया कि अब क्या किया जाए। तब दशरथ जी को लगा कि लगता है कि राम अब हम प्रभु के दर्शन में विलंब होगा। तब दशरथ जी को याद आया कि अरे इस रीति हम राजा बन के जाएंगे तब दर्शन नहीं होगा। बोलो जय सिया राम। राजा बन करके, राजा का अभिमान लेकर के जाएंगे कि मैं राजा हूं, ना ना। फिर दूसरी बात, जिनकी कृपा से ये हमारे घर में पधारे हैं उन्हीं के चरण शरण में चलूं तब। इसलिए आज दशरथ जी स्वयं अपने गुरुदेव के पास गए। गुरु वशिष्ठ कह गयो हंकारा, गुरु वशिष्ठ कह गयो हंकारा, आये विजन सहित द्वारा, आए सजन सहित द्वारा। अनुपम बालक देखे जाई, अनुपम बालक देखिए जाई, रूप राशि गुण कहीं न सिराई, रूप राशि गुण कहीं न सिराई। गुरु वशिष्ठ कह गयो हकारा, गुरु वशिष्ठ कहो गयो हकारा। स्वयं जाकर के वो गुरुदेव को बुलाओ। चाहते तो नौकर चाकर भेज सकते थे, लेकिन गुरु वशिष्ठ कह गयो हकारा। स्वयं गुरुदेव के
और विचार किया कि गुरु के साथ चलना चाहिए। भगवान का दर्शन बिना गुरु के हो तो वो आनंद नहीं आएगा, वो दर्शन में भी कहीं ना कहीं अधूरापन हो जाएगा। इसलिए विचार किया कि गुरुदेव के साथ चलना चाहिए। और मेरे सज्जनों, वशिष्ठ जी को बुलाया, राजा दशरथ जी स्वयं बुला करके लाते हैं। गुरु जी आए। अब देखो कितनी सुंदर बात है। राजा दशरथ जी जा रहे थे तो ढेर सारे नौकर चाकर सिपाही छत्र चबर ढेर सारा था, क्योंकि राजा महाराज है। लेकिन गुरु जी के साथ चलने लगे तो गुरु जी हैं, आचार्य हैं, कोई तामझाम नहीं, कुछ भी नहीं। केवल 5 ब्राह्मण श्री वशिष्ठ जी के साथ है और कुछ कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं, कोई सेना नहीं, कोई लाव लश्कर नहीं। और दशरथ जी उनके साथ हो गए। और ब्राह्मणों ने जो ही कहा कि गुरु जी आ रहे हैं, बस भीड़ इतनी भयंकर थी कि जा पाना तो बहुत, दशरथ जी लौट आए थे। लेकिन गुरु जी आ रहे हैं इतना सुनते ही पूरी रास्ता बीच में से एकदम खाली। गुरु जी आ रहे हैं, सारे लोग हट गए और गुरु वशिष्ठ के साथ पीछे पीछे दशरथ जी भी हो लिए। क्योंकि गुरु के पीछे रहने से ना बात बहुत छोटी है, लेकिन जीवन में उतारने लायक है कि राम दर्शन चाहिए तो कोई त्यागी तपस्वी साधु संत के पीछे चल करके दर्शन करो। क्योंकि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो। आज वशिष्ठ जी के जीवन में भी एक अद्भुत आनंद है। बहुत वर्षों के बाद वशिष्ठ जी के जीवन में वो घड़ी आई है जिसके लिए उन्होंने उपरोहित कर्म स्वीकार किया। ये पंडिताई कराना भी कोई बढ़िया काम नहीं है। हाँ, लोगों को लगता है कि पंडित जी को दक्षिणा मिलता है। अरे दक्षिणा क्या मिलेगा? यजमान जो दक्षिणा देते हैं तो यजमान के जो वैसे कर्म होते हैं वो पंडित जी को लेना पड़ता है। उपरोहित कर्म बहुत मंदा है। श्री वशिष्ठ जी महाराज जब वहां पे पधारे, आहा, सुंदर बालक को देखा। नंदी मुख सराध करी, जात करम सब कीन, हाटक देनु बसन मुनि, बनी नृप विप्रन कह दीन। नांदी मुख सराध करे। वशिष्ठ जी जब गए वहां पे तो वेद मंत्र पढ़ना था तो भूल गए, मंत्र ही भूल गए। मंत्र भूल गए कि अब खुशी के ठिकाना नहीं रहा, इसलिए मंत्र। और दूसरी बात और है, भगवान जब मिल गए फिर मंत्र की जरूरत कहाँ रह गई। मिलने के पहले जितना मंत्र तंत्र करना हो कर लो, जब मिल गए तो फिर क्या। और भगवान की छवि को देख करके किसे होश रहता है। इसलिए अब मंत्र का क्या करना। महाराज श्री वशिष्ठ जी ने नांदी मुख श्राद्ध, जात कर्म सबकी, ये जो संस्कार है आप जानते हैं कि सोने के शलाका से जीभ पर शहद रखते हैं। उसके बाद हाटक धेनु बसन मणि, बहुत सारे वस्त्राभूषण सोने चांदी सब दान करना प्रारंभ किया। वहां के लोग भी सब बारंबार आरती करके आनंद ले रहे हैं और सब दान दे रहे हैं। हर घर में बधाई बज रही है, सारे लोग प्रसन्न होकर के खूब बधाई दे रहे हैं।
लेकिन इतने में एक और खबर आ गया, क्योंकि अभी तक तो दशरथ जी को कौशल्या के भवन में, अब राम जी का जन्म हुआ, ध्यान दीजिएगा, राम जी का जन्म हुआ मंगलवार का दिन था, शुक्ल पक्ष नवमी के ठीक 12 बजे एकदम दिन में, और ठीक उसके 18 घंटे के बाद, 18 घंटे के बाद मैया कैकेयी के भवन में, वहां भी पुत्र कैकेयी सुता सुमित्रा दो, कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो, सुंदर सुत जनमत भयो, वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सारद अहि राजा, कही न सकै सारद अहि राजा, कही न सकई सारद अहि राजा, कही न सकै सारद यही राजा। कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भय ओ। कहा कि पुख नक्षत्र, राम जी का जन्म जो हुआ था वो अभिजित मुहूर्त में हुआ था, अभिजित मुहूर्त में, लेकिन उसके ठीक 18 घंटे के बाद पुख नक्षत्र आ गया, और पुख नक्षत्र में पुखे जातस्तु भरतो मीन लग्ने प्रसन्नधिहि, मीन लग्न में, और महाराज श्री कैकेयी के महल से खबर आया कि पुत्र का जन्म हुआ है। अब तो कहना इसके बाद उसके फिर 6 घंटे की बात, यानी कि राम जी के, ठाकुर जी के अवतरण से 24 घंटे बाद, 24, 18 और 6 24 हुआ ना, 18 यानी कि नवमी के दिन हमारे ठाकुर जी का जन्म हुआ, और दशमी के दिन श्री लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। ये वाल्मीकि रामायण के सार्पे जातो तू सौमित्री, सार्पे का मतलब होता है श्लेषा नक्षत्र, श्लेषा नक्षत्र और कर्क लग्न आया, कर्क लग्न में श्री मैया सुमित्रा ने 2 पुत्र का जन्म दिया। अब तो महाराज देखो, अब एक ही जो आनंद था अब 4 गुना अधिक हो गया। सुंदर सुत जन्मत भयो, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई सारद अहि राजा। अब तो खूब बधाई शुरू हो रही है, तो आइए हम सब अब मन से अयोध्या चलते हुए और उस युग की कल्पना करते हुए, और हम सब भी अपने मानसिक रूप से ठाकुर जी को बधाई दें। प्यारे रघुरैया चलो री सखी देख आबे, प्यारे रघुरैया चलो री सखी देख आबे, प्यारे रघुरैया चलो री सखी देख आबे, प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया, पाजत बधैया चलो री सखी देख आबे, प्यारे रघुरैया चलो री सखी देख आबे।
राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया, सुंदर चारों भैया, सुंदर चारों भैया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया, सुंदर चारों भैया, सुंदर चारों भैया। कौशल्या के कई सुमित्रा, कौशल्या के कई सुमित्रा, पुन पुन लेत बलैया। चलो रे सखी देख आवे रघुरैया, चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देख आवे। पुनीत मदमास लगन गह बार योग समदैया, गह बार योग समदैया, गह बार योग समदैया। अत पुनीत मदमास लगन ग्रह बार योग समुदैया, ग्रह बार योग समदैया। मत दिवस में प्रगट भय है, मत दिवस में प्रगट भय सब इनके सुख दैया। चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देख प्यारे रघुरैया, दुलारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया, दुलारे रघुरैया। बाजत बधैया, चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देख आवे। दशरथ नृप खोल खजाने मंगल प्राप्त करैया, मंगल प्राप्त करैया, मंगल प्राप्त करैया। सुन दशरथ नृप खोल खजाने मंगल प्राप्त करैया, मंगल प्राप्त करैया। लाल निछावर बसन लुटावे, लाल निछावर बसन लुटावे, भूतल मड़न जड़ैया। चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, दुलारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया, दुलारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया, दुलारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया, दुलारे रघुरैया। बजत बधैया, चलो रे सखी देख आवे रघुरैया, चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलो रे सखी देख आवे।
पुर नर नार मगन होय गावे पुर नर नार मगन होय गावे पुर नर नार मगन होय गावे नर नार मगन होय गावे बाजत बधैया चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया चलो रे सखी देख प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया बाजत बधैया चलो रे सखी देखिया बाजत बधैया चलो रे सखी देखिया बाजत बधैया चलो रे सखी अब प्यारे रघुरैया चलो रे सखी देख प्यारे रघुरैया चलो रे सखी देखिया प्यारे रघुरैया चलो रे सखी देखिया चलो रे सखी देखिया चलो रे सखी देखिया बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो घर घर में बधाई वहां हो रही है और खूब इतना दान दिया जा रहा है, सब लोग दान दे रहे हैं। सर्वस दान दीन सब काहू जेहि पावा राखा नहीं ताहू। सर्वस दान दीन सब काहू, कहा कि अपना सर्वस्व निछावर अपने ठाकुर जी के लिए कर दिया। महाराज दशरथ ने तो इतने खजाने खोल दिए, महाराज कोई ले जाने को तैयार नहीं है, सब राम जी को दे रहे हैं, ठाकुर जी को दे रहे हैं। सर्वस दान दीन सब काहू जेहि पावा, जेहि पावा, जिसने पाया वो भी नहीं रखा। दशरथ जी से दान लेते हैं और राम जी के पास जाकर के सब दान दे करके आते हैं। इस प्रकार से सब वृंद वृंद मिली सारी माताएं जाती है और कहती है बधाई देन चलो बारी बारी, 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 देन चलो बारी बारी, बधाई 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 देन चलो बारी बारी। कौसल्या के कई सुमित्रा, कौसल्या के कई सुमित्रा, कौसल्या के कई सुमित्रा, कौसल्या के कई सुमित्रा, जन्मायो सुत चारी बधाई, जन्मायो सुत चारी बधाई, देन चलो बारी बारी, बधाई देन चलो बारी बारी, बधाई देन चलो बारी बारी। अस अवसर फिर बहुरी न पैहा, अवसर फिर बहुरी न
न पई हो। अस अवसर फिर बहुरी न पई हो। अब अवसर फिर बहुरी न पई हो। धन निज भाग बिचारी बधाई। धन धन भाग बेचारे बधाई। धन निज भाग बिचारी बधाई। धन निज भाग बधारी बधाई। देख चलो बारी बारी बधाई। देख चलो बारी बारी बधाई। देख चलो बारी बारी। श्री रघुराज निरखिलालन मुख। श्री रघुराज निरखिलालन मुख। श्री रघुराज निरखिलालन मुख। श्री रघुराज निरखिलालन मुख। निरखिलालन मुख। निरखिलालन मुख। निरखिलालन मुख। निरखिलालन मुख। पुनि पुनि लय ले भलैया बधाई। पुन पुन लय भलैया बधाई। देख चलो बारी बारी बधाई। देख चलो बारी बारी बधाई। देख चलो बारी बारी बधाई। देख चलो बारी बारी। सब बधाई ले रही हैं और बधाई दे रही हैं। जैसे अभी देखिए ले भी रही हैं और दे भी रही हैं, इसीलिए खूब आनंद आया। सहज सिंगार किए उठी धार। असली सुंदरता हो यही है, जीव की असली सुंदरता यही है कि भगवान के सामने नाचे और गावे। वृंद वृंद मिली भगवान के सामने ना, आप जैसे भी जाओगे सबसे सुंदर आप लगोगे। बोलो जय श्री राम। हाँ, भगवान आपके तन से पहले आपके मन को देखते हैं। मन की निर्मलता है, तन तो क्या है। वह सुख संपत्ति समय समाजा। कहीं न सकई शारद राजा। अवधपुरी सो है यही भांति। प्रभु ही मिलन आई जनोराती। महाराज वहां तो तब आनंद हुआ जब देवताओं की एंट्री हो ही नहीं रही थी। प्रवेश अयोध्या में हो नहीं पा रहा था। देवता सोचे क्या करें क्या करें, कैसे राम जी की बधाई में जाएं। तो बेचारे मजबूरन में मनुष्य शरीर धारण किया। देवताओं की स्त्रियां सब मानवी बनकर के और आई। अब राजा दशरथ जी के यहाँ भीड़ में और सब नाच गा रहे हैं ना, तो नाच गा रहे हैं तो उसमें किसको होश रहता है। श्रृंगार बिखर रहे हैं। माताएं बेनी लगाती कि नहीं, यहाँ की परंपरा नहीं है, लेकिन साउथ इंडिया में आप जाएंगे तो वहाँ हर घर की कहानी, हर घर में बढ़िया बेला चूही आदि का बढ़िया एकदम गजरा माताएं लगाती। बढ़िया लगता, अच्छा लगता है। सुंदर पुष्पों की श्रृंगार शाम के समय हर श्रृंगार करके फिर भ्रमण के लिए निकलती। सारे
श्रृंगार बिगड़ गए। देवताओं की स्त्रियां उस भीड़ में, अब अयोध्या वाली इतनी खाई पी तगड़ी है कि देवताओं की स्त्रियां बेचारी कुछ करती तो है नहीं, कोमल है, तो एक धक्का ऐसे मारती तो जाकर के उधर गिर जाती। देवता का भी, सारे देवता मनुष्य शरीर धारण करके भगवान की बधाई में, भगवान के दर्शन के, क्योंकि देवताओं ने सगुण रूप का दर्शन नहीं किया। आज सगुण रूप में भगवान का मनुष्य के रूप में पहला ये अवतार हो रहा है। इसलिए, लेकिन महाराज सृष्टि में सब प्रसन्न हैं, सब आनंद है, केवल दो लोग दुखी हैं। दो लोग दुखी। वो दो कौन कौन हैं? एक लंका में रावण, यहां अयोध्या में राम जी का जन्म हुआ है, वहां रावण को असगुन होना प्रारंभ हो गया है। और बेचारे चंद्रमा, चंद्रदेव रात्रि प्रभु ही मिलन आई जनुराती। विशेष ये चौपाई ध्यान सुनिए। बधाई इतनी चली, राम जन्म का उत्सव जो दिन भर का था, 12 बजे तो राम जी प्रकट भी भये, लेकिन महाराज कई महीनों का लगता है सारा दिन आज ही हो गया। कारण क्या हुआ? अब भाई सूर्य डूबे तभी तो संध्या हो, तभी तो लोग सोए कुछ करें, लेकिन सूर्य डूबने के नाम ही नहीं ले रहे हैं, क्योंकि सूर्य वंश में ठाकुर जी आए हैं, प्रभु आए हैं, इसलिए उनके जो सारथी अरुण थे, सूर्य भगवान के सारथी अरुण, उन्होंने देखा और सूर्य भगवान ने देखा तो देखा कि अयोध्या में बधाई चल रही है। बोले रोको रोको, रथ रोको। अब जब रथ रुका है, रथ चल ही नहीं रहा है, तो फिर रात्रि हो कैसे? टाइम बढ़ ही नहीं रहा। और एक दो नहीं, गोस्वामी जी कहते हैं कि एक महीने का एक ही दिन हो गया हो, रात्रि हुई नहीं। आज भी हमारे दुनिया में शायद आयरलैंड की कौन सा देश है जहां 6 महीने तक रात्रि होती है और 6 महीने के दिन होते हैं महाराज। वैसे ही है, 6 महीने के दिन ही दिन है। तो बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अब तो सब लोग सुखी हैं, लेकिन चंद्रदेव दुखी हैं। आज चंद्रमा का धीरज छूट गया। अब रात्रि सोच रही है अब हमारा नंबर आने वाला नहीं है, इसलिए अलग से मिलने के लिए प्रभु ही मिलन आई जनुराती, मिलने के लिए आई और प्रभु के कान में धीरे से कह दिया कि प्रभु सब लोग खुशी मना रहे हैं, लेकिन हमें भी मौका मिलना चाहिए। इसलिए देखे भानु जनु मन सकुचानी, प्रभु ने देखा, चंद्रदेव को दुखी देखा। और आप सबको पता है चंद्रमा अगर न हो, सूर्य और चंद्रमा हम मनुष्य नहीं बल्कि पृथ्वी के लिए सबसे बड़े वरदान हैं। और चंद्रमा को औषधियों का राजा कहा गया है, औषधियों के राजा है चंद्रमा। इसलिए चंद्रमा को दुखी देख कर करके भगवान ने कहा कि आप दुख मत मनाओ, एक मैं वचन देता हूं आपको कि मैं भले सूर्य वंश में, मैं भले रघुवंश में मैं जन्म ले रहा हूं, लेकिन मैं अपना जब भी मेरा नाम रखाएगा तो मैं अपना कभी ये नाम नहीं रखूंगा कि मुझे कोई कहेगा राम कुमार, कोई राम सिंह, ऐसा नाम नहीं रखूंगा।
मैं अपने नाम के पीछे आपका नाम लगाऊं, और जब प्राणी मात्र जब कोई हमारा नाम लेंगे तो आपकी स्मृति भी उनको हो आएगी। इसलिए लोग मुझे कहेंगे रामचंद्र। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। चंद्रमा प्रसन्न हो गए और चंद्रमा को एक वरदान भगवान ने लगे लगे दे दिया। कहा कि अब जब भी अगर अगला अवतार मेरा हुआ तो फिर आपको सुख देने के लिए ही हम रात में प्रकट होंगे। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। अब चंद्रमा भी प्रसन्न, भगवान ने देखा सब लोग प्रसन्न हैं तो ये क्यों दुखी रहे, इसलिए चंद्रमा भी प्रसन्न हो। और तब जाकर के इधर सूर्य भगवान को भी संकोच हो गया। राम जी ने, ठाकुर जी ने इशारा कर दी और उसके बाद महाराज अब तो क्या है, अयोध्या में बधाई तो ऐसी सुदिव्य मन ही रही है। अगर धूप बहुजनु अंधियारी, कल जैसे खूब चल रहा था, अबीर गुलाल उड़ रहा था। इस प्रकार से गोस्वामी जी एक चरित्र सूर्य देव का, कि भगवान सूर्य का रथ रुका हुआ है। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक मास तेई जात न जाना। एक महीने की वो पता ही नहीं चला, रथ समेत रवि थाके निशा कवन विधियो। रथ समेत रवि थाकेऊ, थाकेऊ भाषा बंगाली है। थक गए। आज सूर्य देव को बड़ा प्रसन्नता हुई और बड़े प्रसन्नता से तो ऐसे राम जी का दर्शन करके वहां से सूर्य देव भगवान आके प्रभु का यश गाते हुए चले। और अब एक बड़ा सुंदर चरित्र गोस्वामी जी लिख रहे हैं। ये कथा शिव जी अपनी अर्धांगिनी पार्वती को सुना रहे हैं कि देवी देखो, पति पत्नी में कोई किसी प्रकार का दुराव नहीं होना चाहिए, कोई छिपाव नहीं होना चाहिए। और शंकर भगवान कह रहे हैं कि देवी हमने जीवन में एक चोरी की थी और वो चोरी हम आज आपसे हम खोल रहे हैं। अपनी चोरी, हमने जो चोरी की है वो आज हम आपको बता रहे हैं। और एक कहूँ निज चोरी, और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिर जा अति मति तोरी। सुन गिर जा अति दृढ़ मति तोरी। काग भुसुंडी संग हम तो, काग भुसुंडी संग हम तो, मनुज रूप जानहि नहीं को, मनुज रूप जानहि नहीं को। और एक कहूँ निज चोरी, और एक कहूँ। एक चोरी, और शिव जी को ऐसी चोरी कहने में भी आनंद आ रहा है ना। ये प्रेम वाली चोरी है ना, वो अद्भुत चोरी होती है। जैसे हमारे ठाकुर कन्हैया जी, आहा, ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम, गोपांगना नाम दुकूल चोरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। महाराज चोरी किसने नहीं की है? ऐसा नहीं कि हम लोग चोरी नहीं किए हैं, हम भी किए महाराज जी। हाँ, हम भी चोरी कई बार किए। बता दूं क्या?
दो चीज की चोरी हमने की है, एक तो मम्मी के पर्स से पैसा निकालने की चोरी, और दूसरी बात हम लोगों से छिपा के लड्डू, जो बढ़िया माताएं बनाती है ना बढ़िया खाने वाली लड्डू, तो ऊपर में रखा था, तो वो चोरी से निकाल के अच्छा लगता खाते थे। एक बार क्या हुआ, एक राजा के यहां चोरी हुई तो चोर पकड़ा गया और चोर को मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई कि इसने चोरी की है, राज दंड इसे दिया जाए, मृत्यु दंड दिया जाए। चोर बड़ा घबराया। अच्छा, चोरों में बुद्धि बड़ी होती है और हमने सुना है कि 100 राजा की बुद्धि एक चोर को होता। बोलो जय सिया राम। अब क्या है, चोर ने सोचा कि मरना तो है ही, लेकिन कुछ उपाय कर ले। अंतिम समय चोर ने राजा से कहा कि महाराज, मृत्यु दंड हुआ है तो हमारी एक अंतिम इच्छा पूरी कर दी जाए। बोले क्या? बोले कि मेरे पास एक विद्या है महाराज, और मैं वो विद्या किसी को देना चाहता हूं। आपको पता है चौर विद्या के प्रवर्तक कौन है मालूम है? चोर विद्या के प्रवर्तक महर्षि कफल्लक। और कफल्लक लिख दीजिए तो कहते हैं कि घर में चोरी नहीं होती है, ऐसा सुनिए। जैसे आस्तिक मुनि का मंत्र लिख दीजिए तो सर्प घर में नहीं आता है, गौशाला आदि में रखते हैं हमारे। ऐसे कफल्लक मुनि चोर विद्या के प्रवर्तक में से रहे हैं। तो उस चोर ने कहा कि मेरे पास एक विद्या है और मैं वो विद्या मैं किसी को दे करके तब मरूं। राजा ने कहा कि कौन सी विद्या है? बोले कि मैं सोना बनाना जानता हूं। तो बोले अच्छा, तो बोले कि ठीक है। पूरी सभा लगी थी, लेकिन महाराज एक शर्त है, एक शर्त है, मैं वो विद्या जिसको दूंगा वो जीवन में कभी कोई किसी प्रकार की कोई चोरी नहीं की। जिसने ऐसे आप कोई अपनी प्रजा में से एक भी व्यक्ति ले आइए और जिसने जीवन में किसी प्रकार की कोई कभी चोरी नहीं की होगी, उसको मैं ये विद्या दूं। तो मंत्री से कहा राजा ने कि भाई देखो, जितने सभा में से थे सबसे कहा, कोई तैयार नहीं। तो राजा ने मंत्री से ही कहा कि तुम ही? तो बोले महाराज मैं भी घोटाला करते रहता हूं। अंत में चोर ने कहा महाराज जब कोई नहीं मिल रहे तो आप राजा महाराज हैं, आप क्यों नहीं इस विद्या को ले लेते हैं? बोले मैंने भी चोरी की। तो महाराज राजा चोर प्रजा चोर, तो मुझ चोर को दंड क्यों? बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। जब सब चोरे चोर मोसे रे भाई, फिर मुझे क्यों दंड? चोर की इस चतुरता से राजा ने उसे मुक्त किया दंड से। यहां भगवान शिव कहते हैं मैंने एक चोरी की गिरजा, तुम्हारी मति बड़ी दृढ़ है, ऐसा मत सोचना कि मैं अपनी चोरी की बात बताऊं तो तुम कुछ और समझने लगना। हाँ, इसलिए सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी, सुनु गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़। गिरजा आपकी मति बड़ी दृढ़ है। तो चोरी क्या किया? शिव जी सुनाते हैं कि काग भुसुंडी और हम दोनों मनुष्य रूप में हमें कोई नहीं जान सके, इसलिए मनुष्य रूप धारण करके और हम दोनों अयोध्या में गए और अयोध्या में जाकर के किस लिए गए? प्रभु के दर्शन के लिए गए। तो भाई प्रभु के दर्शन के लिए, हमने कल भी कहा था कि प्रभु के लिए कोई चोरी भी किया जाए तो वो भी चोरी नहीं,
जैसे देखिए धर्म की परिभाषा बहुत गहरी है। जैसे कोई बॉर्डर पर आप देखते हैं कि कोई हमारे आर्मी वाले लोग होते हैं और किसी जो दुश्मन को मारते हैं तो हम लोग कितना अच्छा मानते हैं कि नहीं। यद्यपि किसी की हत्या करना ये कहीं का धर्म नहीं है, लेकिन वहां पे वही धर्म है। क्षत्रिय के लिए युद्ध करना धर्म है। तो इसलिए धर्म की गति अलग अलग होती है परिभाषा। इसलिए भगवान शंकर अब अयोध्या में कैसे घूम रहे हैं, आइए हम सब एक प्यारा सा भजन बड़े प्यार से हम लोग एकदम मगन होकर करके भगवान शिव के साथ अयोध्या की गलियों में, अयोध्या के बीथी में हम लोग भ्रमण करें। आज अयोध्या की गलियों में, अरे आज अयोध्या की गलियों में झूमे जोगी मतवाला। 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 अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। दोनों हाथ को खोलते हुए एकदम झूमते हुए, झूमते हुए। हाथ में अरु डमरू त्रिशूल लिए। शैली श्रृंगी लिए हाथ में और डमरू त्रिशूल लिए। चमक क्षमा छम नाचे जोगी तरस की मन में चाह लिए। चमक क्षमा छम नाचे जोगी तरस की मन में चाह लिए। पग के घुंघरू छम छम बाजे घर में जपते हैं माला। आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हरि बोल। भभूति रमावे जोगी बागांबर कटने सो है। अंग भभूति रमाए जोगी बाघंबर कटने सो है। अंग
अंग विभूति रमावे जोगी बाघांबर कटी में सोहे अंग विभूति रमाए जोगी बाघवर कट में सोहे जटा जूट में गंग विराजे भक्त जनन के मन मोहे जटा जूट में गंग में विराजे भक्तन के मन को मोहे मस्तक पर श्री चंद्र विराज गले में सरपन की माला आज अयोध्या की गलियों में जोगी मतवाला अलग निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय द्वार पे खड़ा पुकारे बोलत है मधुरी वाणी राज द्वार पर खड़ा पुकारे बोलत है मधुरी वाणी अपने लाल को दिखा दे मैया ये योगी मन में ठानी अपने लाल को दिखा दे मैया ये जोगी मन में ठानी लाख हटाओ पर ना मान देखूंगा तेरा लाला पुकारे देखूंगा तेरा लाला आज अयोध्या की गलियों में नाच जोगी मतवाला अलख निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा दशरथ लाला ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। तो भगवान शिव कहते मैंने चोरी की कि ज्योतिषी का रूप धारण करके मनुष्य रूप में और अयोध्या के उस राज दरबार के सामने जाकर के बढ़िया आसन लगा करके और भोले बाबा बैठ गए और जोर से डमरू डम 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 बजाया। डमरू की आवाज सुनते ही लोग आ गए। भोले बाबा ने कहा कि हाथ दिखा लो, हाथ दिखा लो, हाथ दिखा लो फ्री में। अच्छा, फ्री में हाथ दिखाने वाले मिल जाए तो ढेरी लोग भी मिल जाते हैं, है ना। अब तो चारों ओर से भीड़ लग गया, लोग हाथ दिखा रहे हैं और भगवान भोलेनाथ सबके करतल निरखी कहत सब गुण गण। ऐसे दिव्य हैं भगवान शिव कि हाथ देख करके ही सबके भूत भविष्य सब बता देते हैं। जब भूत भविष्य सब जब बता देते हैं तब तो धीरे 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 पूरी अयोध्या में सब लोग प्रचार करने लगे, अरे अरे चलो चलो, एक दिव्य ज्योतिषी आए हैं और ऐसे ज्योतिषी आए हैं कि सबके फ्री में हाथ देखते हैं और सब सही सही बताते हैं, इसलिए चलो। अब तो सब धीरे धीरे जब आने लगे और सबको भोले बाबा बताने लगे,
जब भोले बाबा बताने लगे, इतने में मैया कौशल्या की सेवा में जो रहने वाली